हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि अपने कम्युनिटी ग्रुप में अपडेट किया हमने कि जो 25-200 का कॉल है वो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं। 520 से 532 का लेवल आएगा वहाँ पे, और यहाँ पे हमको करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी था। लेकिन उसी टाइम पे आप थोड़ा देखो, यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर बनाया था यहाँ पे 328 पे, और पूरा माल ऊपर खींचा उसने। और जैसे यहाँ पे एक आया था, जैसे वाइट लाइन कन्फर्मेशन आया था 432 का जो अपना वो लेवल था या यहाँ पे, फिर यहाँ से उसने फिर और एक ट्रेड यहाँ से अच्छा बना के दिया, यहाँ पे भी ये ट्रेड बना के दिया। लेकिन यहाँ पे ही क्यों हमने प्रॉफिट बुक कर दिए, बहुत बड़ा सवाल है ना। हम्म तो ये पहले से कंफर्मेशन होता है पर्टिकुलर प्रीमियम के लिए कि ये प्रीमियम वहाँ जाके प्रीमियम डीके के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, उस टाइम हम ये नहीं बोल सकते कि जो नीचे वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन अब हमने देखे कि आज का अगर लाइव डेटा देखेंगे तो लाइव डेटा पे 25,850 अपना एक रेजिस्टेंस आ रहा था ईओपी डेटा से। तो हमने उसी स्ट्राइक को लिया और यहाँ पे 222 जो अपना जोन था बनाए थे उसी को हमने यूज़ किए। परफेक्ट, सबको बताया, हमने अलर्ट भी दिए थे टाइम टू टाइम। यहाँ तक के टारगेट थे, यहाँ तक के टारगेट में आपको पता था कि 275, यानी 275 अगर इसने क्रॉस किया, ये वाला एक रिजेक्शन आया, कितना है देखो 278, ठीक है। अब 278 के बाद जैसे ही यहाँ पे एक रिजेक्शन का क्रॉस ओवर वाइट लाइन का आया और ये वाला एक बैंड था, तो 270 देखो 278.60 एक रिजेक्शन मार के आया है। वाइट लाइन नीचे चल रही है, वाइट लाइन कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे बाई किया, छोटा एसएल रखे, ऊपर का टारगेट 328 कंफर्म ट्रेड आ गया। वाइट लाइन इसके ऊपर नहीं जा रही थी, उसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट लेना ज़रूरी था, और वापस उसने जोन किया। अभी क्या हो रहा है, अभी इसके ऊपर चल रहा है, 275 के ऊपर चल रहा है, तो ये 248 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये नहीं तोड़ेगा तब तक ऊपर नीचे करके, हाँ 248 तोड़ेगा तो फिर पुट की स्ट्रेंथ छूट जाएगी, वापस वो यहाँ तक की ताकत कर सकता है। लेकिन फिलहाल में ये जो साइडवे जोन है ना, साइडवे जोन को पकड़ के रख रहा है ये, ठीक है। वाइट लाइन भी इसकी ऊपर चल रही है। तो मॉर्निंग में देखो, मॉर्निंग में बहुत बढ़िया ट्रेड मिला, 275 से एक बढ़िया ट्रेड बनाए थे, सबको वीडियो देखे ही होंगे सबने। यहाँ पे 275 यहाँ एक बढ़िया एक ट्रेड बना था, उसके बाद ये ट्रेड बना था, फिर यहाँ पे एक ट्रेड बना था कंफर्मेशन पे, और फिर एक यहाँ से एक ट्रेड बना अपने को जो यहाँ तक ले गया। और वो क्यों अपने को कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि बैंड टू बैंड चल रहा है, इसमें कोई कोई थ्योरी दूसरी है नहीं अपने पास, ये यही डेटा सब पे चल रहा है। मैंने मॉर्निंग में अगर आप वीडियो देखे होंगे अच्छे से, बड़ा लंबा वीडियो बन गया था, लेकिन लाइव में ही बनाया था कि भाई क्यों ऐसा ही हो रहा है और इसी बैंड पे क्यों ऐसा होता है। तो हम लोग बैंड यूज़ करो ना वाइट लाइन कन्फर्मेशन के साथ, और आपको ऊपर का टारगेट भी पता है। जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको ऊपर का टारगेट पता होना चाहिए, और वो आपको यहाँ से दिख जाता है, यहीं पे डायरेक्टली दिख जाता है। अब 440 के ऊपर जो भी निकला है ना, तो इसने कंफर्मेशन किया था कि मैं एक जा सकता हूँ, लेकिन ये 520 532 से ही रिटर्न आएगा। ये कंफर्मेशन क्यों आया उसका कारण बताता हूँ मैं, कि ईओपी नंबर को उसने टच नहीं किया था, और हमको यहाँ से 275 पे ट्रेड मिला, यानी करीबन डिफरेंस कितना हुआ आप देखो, 20 से 75 यानी 55 पॉइंट का हुआ डिफरेंस, है ना। तो 55 पॉइंट ऊपर में अगर मैं एक बैंड बनाऊँ समझो 55 पॉइंट पे, है ना, तो मैं यहाँ से एक ठीक है, यहाँ से चलो कितना है 262 यानी 275। देखो इसमें 219 और 262 दोनों में डिफरेंस कितना है, 42 रुपया। तो 432 जो है अपना ये है ना, 400 ये लास्ट टारगेट ये वाला, ये 440 में हम लोग 42 प्लस करेंगे ना, 82 हो गया 82। अभी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 30 रुपये का। तो 82 और 30 कितना हुआ, 512, ठीक है। और फिर दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 रुपया वापस, 30 से 18 रुपया। तो 12 से 18 करेंगे तो कितना हुआ, 30। समझ आ रहा है, 482 हम्म
दोनों का डिफरेंस ऐड करके फिर उस पर जो स्लाइड था वो जोड़िए। तो मैंने यहाँ पे मेरा टारगेट ये साइलेंट निकल रहा था कि 520-35 पे बहुत थकना चाहिए स्टॉक को या इसको, ठीक है। और वहाँ से वो रिवर्स हुआ, अपने को पुट में बढ़िया ट्रेड मिला, ऐसे रैली, बढ़िया रैली मिली। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कहाँ पे क्या रुकेगा। वो ईओपी सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया, पूरा नंबर का ही गेम है, समझो आप। और ये आंकड़े पहली बात तो फिक्स है, प्री डिफाइंड है, प्री मार्केट है, ये चेंज नहीं होने वाले, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है लेवल्स का। हाँ, पर्टिकुलर स्ट्राइक सिलेक्शन है, वो आप ईओपी पे जाके फिक्स है, फिक्स को लेके रखो जब तक फिक्स छोड़ नहीं रहा। जैसे यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि हमारा मॉर्निंग में 25,900 था ना, देखते हैं 25,900 ही था ना, नहीं 25,200, 25,600 था, सॉरी 25,600 था, ये तो इन द मनी हो जाएगा ना, 25,600 था। अब 25,600 ने जैसे ही ये रडार छोड़ा, ये वाली देखो, ये वापस आप देखोगे तो वहीं पे टच करके वापस आया 190 to 190, और ये तो पहले से आपको पता है। और यहाँ पे भी ये मॉर्निंग में शायद आपको पता होगा, ये बात हुई थी अपनी 110 पे, जो अपना रिवर्सल जोन है ना। रिवर्सल जोन चला क्यों नहीं गया, अच्छा 650 है, ओके ओके 600 लिया, सॉरी मैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो ये 110 का लेवल है, इसने तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया, कोई इशू नहीं है। जैसे ही यहाँ क्रॉस ओवर आया, 110 ने कंफर्म किया कि मैं चांसेस है मैं डबल करूँगा, यानी डबल के मारूंगा। अब यहाँ से गया, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे खड़ा, टच करके यहीं से वापस आना, समझो आप कितना मायने रखता है। ये पहले हमने यही ट्रेड वापस यहाँ पे कंफर्म मॉर्निंग में किए थे ना, 164 के नीचे गया तो समझो गया, क्योंकि वो स्ट्रेंथ छोड़ दिया है। तो ये अभी भी वही हुआ ना कि रेड लाइन के नीचे चल रहा है, यानी कि ब्रेकडाउन, यानी कि जो अपना यूनिक लेवल है उसके नीचे चल रहा है। उसका मतलब कि वो बोलना चाह रहा है कि मैं रेजिस्टेंस नहीं हूँ भाई, मैं सपोर्ट नहीं हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं रेजिस्टेंस नहीं हूँ। तो आप मेरे को यहाँ से ये ट्रेड नहीं ले सकते, आप सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ओवर करके होल्ड करता तो वहाँ छोटे रिस्क पे अपन ट्रेड लेते, लेकिन यहाँ से अपने को पता था कि ये तीनों लाइन के नीचे चल रहा है बंदा स्ट्राइक, तो ये प्रेशर ही है इस पर, ये प्रीमियम ही खाएगा। अब 164 पे अगर आप देखो, 164 से वापस 110 का, तो यहाँ पे वापस इसने लाइन नहीं तोड़ा है अभी 110 की, तो 164 से 115 देख लो आप। जो सेलर है उसको पता है ये क्या होता है, लोग तो 5-10-15 पॉइंट की बात करेंगे, समझो, है ना। 90-80% ट्रेडर होंगे ऐसे जो ऑप्शन में 5-10-20 पॉइंट का काम करेंगे, या देखेंगे। मैं आपका नज़रिया बदल रहा हूँ, आपके पास पोटेंशियल है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि जो ट्रेड लेता है ना, बहुत बड़ा उसके में वो रहता है, उसके जितनी हिम्मत किसी भी नहीं रहती। हाँ, सिस्टम मैं दे रहा हूँ, सिस्टम मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप कर सकते हो, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर है जिसको थोड़ा प्राइस एक्शन आता है, तो उसको खड़े रहने की ताकत बनती है, उसको पता है कि नीचे से इतना ही जाएगा, तो हम क्यों ना उसी पे चेक करें। अभी आप देखो, इसने अपने को कंफर्म कर दिया कि 25,600 वाला भाई क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी वापस यहाँ से कॉल चढ़ने के चांसेस है, ये नीचे गिरेगा। यहाँ से उसने यहाँ पे डीप मारा 400 समथिंग में, और यहाँ से वापस वो 460 समथिंग चल रहा है, तो ठीक है। तो ये पहले से पता है अपने को, इसलिए, है ना। तो स्ट्राइक चेंज कैसे करना, वो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जर्वेशन पे करोगे, लोगे डेली वही नंबर देखोगे। ये ईओपी नंबर डेली चेंज होता है, ये वाला, ठीक है। वो डेली आपको, अभी 3:30 हो रहा है तो 4 बजे आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।